नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बुराई हमेशा अच्छाई का मुखौटा लगाकर आती है। ऐसा ही कुछ चीन भारत के साथ कर रहा है। जी हाँ, चीन की दोस्ती क्या सिर्फ दिखावा है? क्या अंदर खाने ड्रैगन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन की ताजा सालाना रिपोर्ट ने चीन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जानबूझकर रणनीतिक खामोशी अपनाई है ताकि वह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत कर सके और भविष्य में दबाव बना सके। पेंटागन का साफ कहना है कि चीन अपने पड़ोसियों के विवादित इलाकों पर कब्जा कर क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता है। इन इलाकों में भारत का अरुणाचल प्रदेश, साउथ चाइना और सेनकाकू आइलैंड शामिल है। चीन इन्हें अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। चीन का दोहरा रूप बताने जा रहे हैं पेंटागन की रिपोर्ट। चीन की दोहरी चाल। पेंटागन का कहना है कि चीन एक तरफ भारत से रिश्ते सुधारने की बात करता है, बातचीत और डिप्लोमेसी का दिखावा करता है, जबकि दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर भारत पर परोक्ष सैन्य दबाव बना रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जे और 2049 तक अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। भारत चीन टकराव का पूरा इतिहास समझते हैं। 1962 का युद्ध। चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन अक्साई चिन पर नियंत्रण बनाए रखा। 1967 नाथुला झड़प। भारतीय सेना ने मजबूत जवाब दिया, जिसके बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। 1987 सुमदोरोंग चू विवाद। भारत के ऑपरेशन फाल्कन के बाद हालात नियंत्रित हुए। 2020 गलवान घाटी झड़प। 45 वर्षों बाद पहली बार दोनों देशों के सैनिकों की जान गई थी। सितंबर 2024 में लैक पर तनाव कम करने की कोशिशें शुरू हुई। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान विवादित इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने, बॉर्डर मैनेजमेंट, वीजा और फ्लाइट्स जैसे मुद्दों पर कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। लेकिन इसी दौरान चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका था। पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव। बीते 5 वर्षों में चीन ने पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिए, जिनका इस्तेमाल मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। 4 आधुनिक फ्रिगेट युद्धपोत उपलब्ध कराए, केहोंग और विंग लून ड्रोन दिए। युआन क्लास की 8 सबमरीन देने का समझौता किया, जिनकी पहली खेप 2026 में कराची पहुंचेगी। पेंटागन के मुताबिक ये रणनीति भारत पर अप्रत्यक्ष सैन्य दबाव बनाने की कोशिश है। अरुणाचल पर चीन का दावा और उकसावे। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसे सदर्न तिब्बत या जांगनान कहता है। चीन का दावा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अवैध कब्जा किया हुआ है। हाल ही में विवाद तब और बढ़ गया जब अरुणाचल के रहने वाली प्रेमा वांगजोम को शंघाई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, इसलिए उनका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं है। इसके अलावा चीन ने अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले। प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल यात्रा का विरोध किया। तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद झड़प हुई। पेंटागन का एनालिसिस। विस्तारवादी चीन। पेंटागन का साफ कहना है कि चीन अपने पड़ोसियों के विवादित इलाकों पर कब्जा कर क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता है। इन इलाकों में भारत का अरुणाचल प्रदेश, साउथ चाइना सी और सेनकाकू आइलैंड शामिल है। चीन इन्हें अपना कोर इंटरेस्ट मानता है। चीन का बड़ा टारगेट 2027 ताइवान पर हमला कर उसे अपने नियंत्रण में लेना। 2035 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह मॉडर्न बनाना। 2049
अमेरिका की जगह दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बनना, पीएलए की सैन्य तैयारी। पेंटागन के अनुसार चीन के पास 2024 तक 600 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार थे। 2030 तक ये संख्या 1000 और 2035 तक 1500 हो सकती है। चीन 300 से अधिक आईसीबीएम साइलो बना चुका है। 2035 तक 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और स्टील्थ बॉम्बर विकसित किए जा रहे हैं। चीन की रणनीति अब खुलकर सामने है। शांति की भाषा लेकिन विस्तार की सोच, बातचीत की मेज पर मुस्कान और बैकडोर में घेराबंदी। भारत के लिए यह सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि सतर्क रहने की स्पष्ट संकेत है, क्योंकि ड्रैगन जब शांत दिखता है तब वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। हम आपको इससे रिलेटेड सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।